तो प्यारे बच्चों चलिए चलते हैं होमोनिम्स की तरफ, और होमोनिम्स को आज हम एक बड़े ही यूनिक तरीके से समझेंगे और इतने अच्छे से समझेंगे कि आपको दोबारा कोई और इसके लिए लेक्चर नहीं अटेंड करना पड़ेगा। जी हाँ, व्हेन आलम सर इज हियर व्हाई डू यू फियर। चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों होमोनिम, होमोनिम दो शब्दों से मिलकर बना है, होमो प्लस निम। होमो का मतलब जानेंगे। पहले बात तो आप जानिए होमोजीनियस वर्ड आपने सुना होगा, होमोजीनियस, होमोसैपियंस, ऐसे कई वर्ड आते हैं। होमोजीनियस का वर्ड क्या मतलब होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है समजातीयता, ये एक जातीयता मतलब एक रूपता, जो एक जैसा है ना, जैसे होमो एक जैसा। निम, निम जो है वो नाम के लिए है, यानी कि एक जैसा नाम वाला। समजातीयता जिनके अंदर एक रूपता है, एक जैसी बिरादरी वाले हैं, एक जैसे जाति वाले हैं। तो होमोनिम्स का मतलब तो यहाँ क्लियर हो गया कि जो जिनका एक जैसा नाम है। अब प्यारे बच्चों होमोनिम को और आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए से तीन भागों में तोड़ने वाला हूं, होमोग्राफ, होमोफोन, और तीसरा है होमोग्राफ होमोफोन दोनों के कैटेगरी वाला। चलिए देखते हैं सबसे पहले होमोग्राफ। तो होमोग्राफ में भी पहला वर्ड होमो है, जिसका मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया एक जैसा। ग्राफ, ग्राफ का मतलब राइटिंग होता है। लेख, लिखावट, तो एक ऐसा लेख जिसमें एक रूपता है, यानी कि सिमिलर स्पेलिंग। जी हाँ, अगर किसी दो वर्ड्स के सिमिलर स्पेलिंग्स होते हैं तो हो गया ना वो होमोग्राफ। तो यहां से आप समझ जाओगे होमोग्राफ क्या है। वेल वेल वेल, वेरी गुड। चलिए अच्छा, इनका मीनिंग तो अलग होगा और साउंड भी अलग होगा प्यारे बच्चों, डिफरेंट साउंड डिफरेंट मीनिंग। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, मिनट, MINUT, यहां देखिए मिनट मतलब मिनट, और माइन्यूट स्पेलिंग एक है MINUTE, लेकिन स्पेलिंग सेम है, ग्राफ सेम है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्या अलग दिख रहा है आपको? साउंड भी डिफरेंट है यहाँ पे और मीनिंग भी डिफरेंट है। मिनट मतलब तो घड़ी वाला मिनट होता है, समय वाला, और माइन्यूट मतलब छोटा सूक्ष्म। तो होमोग्राफ तो समझ में आ गया। अब चलते हैं होमोफोन की तरफ। होमो मतलब अभी अभी मैंने बताया था आपको एक जैसा। फोन मतलब, फोन मतलब व्हाट? फोन का मतलब होता है प्यारे बच्चों भाषा, बोली। जैसे आपने सुना होगा ही इज एंग्लोफोन, है ना, वह अंग्रेजी बोलने वाला है। ही इज फ्रैंकोफोन, वह फ्रांसीसी भाषा बोलने वाला है। तो फोन का मतलब दरअसल हम लोग फोन ये वाला समझते हैं, लेकिन हाँ बात सही, उस फोन पे भी तो आवाज ही आती है ना, साउंड ही आती है। बिल्कुल जी हाँ, तो एक ऐसी आवाज जो एक जैसा हो, होमोफोन हो, यानी कि एक जैसा आवाज वाला। होमो मतलब एक जैसा और फोन मतलब साउंड। तो इसका मतलब इसका यहीं से पता चल जा रहा है कि साउंड तो बिल्कुल सिमिलर होने वाला है और डिफरेंट स्पेलिंग्स होंगे, डिफरेंट मीनिंग होगा। समझ गए? बिल्कुल। चलिए लेट्स हैव एन एग्जांपल। राइट, RIGHT, तो यहाँ पे जो राइट है ये सही के लिए, और WRITE। तो यहाँ पे आप देखोगे फोन, फोन का मतलब ये राइट, राइट तो सेम है, साउंड तो सेम है राइट, लेकिन क्या अलग हो गया? स्पेलिंग अलग हो गया और मीनिंग भी अलग हो गया। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। होमोग्राफ, होमोफोन दोनों की क्वालिटीज इसमें होते हैं, इसलिए इसको हम थर्ड कैटेगरी में रखते हैं। लेट्स हैव सिमिलर स्पेलिंग्स होंगे इसके, तो बड़ा सिंपल है। इनमें सिमिलर स्पेलिंग्स होंगे, सिमिलर साउंड होगा, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होगा। जैसे टेबल, टेबल का मतलब मेज होता है, टेबल का मतलब समय सारणी होता है ना। तो आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर स्पेलिंग्स होगा, साउंड भी सिमिलर होगा, लेकिन मीनिंग बदल जाएगा। तो प्यारे बच्चों होमोनिम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। साथ ही साथ होमोग्राफ, होमोफोन और थर्ड कैटेगरी जो है होमोग्राफ प्लस होमोफोन इक्वली, वो भी समझ में आ चुका होगा। अब मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स ला करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, एंड में एक मैं क्वेश्चन पेपर, टेस्ट पेपर भी लेकर के आऊंगा। सो प्लीज ट्राई टू सोल्व दैट, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल का होगा। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। हेलो 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 प्यारे प्यारे बच्चों, चलते हैं अब होमोग्राफ्स की तरफ। होमोग्राफ्स को डिफाइन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूं। होमो मतलब एक जैसा, सजातीय, समजातीय, और ग्राफ का मतलब राइटिंग, जो लिखने में एक जैसा हो। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे एड्रेस, एड्रेस दोनों के स्पेलिंग सेम है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन स्लाइटली अप एंड डाउन हो सकता है, मीनिंग बिल्कुल अलग होगा। जब भी तो होमोग्राफ्स है ना, क्योंकि राइटिंग में तो एक जैसे होंगे, स्पेलिंग इनका एक जैसा होगा, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग अलग हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड दैट इज एड्रेस। एड्रेस एक नाउन है, एक संज्ञा है, लोकेशन अथवा पता के बारे में बात की जा रही है। और एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लीज टेल मी योर एड्रेस, कृपया करके आप अपना पता बताइए। अब आपने देखा इस
होमोग्राफ वर्ड का मैंने सिर्फ रूट वर्ड ही नहीं लिया है, साथ ही साथ मैंने उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वो विच पार्ट ऑफ स्पीच है, उसका मीनिंग क्या होगा, इवन इन हिंदी एंड इंग्लिश, और सेंटेंस एग्जाम्पल के साथ मैं बता रहा हूं ताकि आपको ये परमानेंटली समझ में आ जाए और आपको कभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, दोबारा से आपको इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड दैट इज ऑल्सो होमोग्राफ सिमिलर है, दैट इज एड्रेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो है एक वर्ब है, एक क्रिया है, और टू स्पीक टू, बात करना या संबोधन करना, है ना। जैसे ही एड्रेस्ड द ऑडियंस, उसने ऑडियंस को क्या संबोधित किया। चलते हैं अगले होमोग्राफ्स की तरफ, दैट इज बैंड। तो प्रोनाउंसिएशन बैंड ही होने वाला है, नाउन है, ये एक संज्ञा है और ये एक म्यूजिकल ग्रुप के लिए, संगीत मंडली के लिए। ही वर्क्स फॉर अ बैंड, वो एक संगीत बैंड मतलब एक म्यूजिक मंडली के लिए, संगीत मंडली के लिए काम करता है। इसी का दूसरा देखते हैं, दैट इज ऑल्सो बैंड, एंड ये एक नाउन है। स्पीच में स्ट्रिप ऑफ मटेरियल, कोई पट्टी इत्यादि लगाई जाती है, उसके लिए इस्तेमाल में आता है। जैसे कि शी टाइड अ बैंड अराउंड हर फिंगर, उसने अपने उंगलियों के चारों ओर क्या लगा रखा है, एक पट्टी सी लगा रखी है। एक और देखते हैं, मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करता हूं, दैट इज लेट्स से वाइंड। तो ये बच्चों इसका प्रोनाउंसिएशन विल बी बाइंड, है ना। और ये जो है अपने आप में नाउन होगा, ठीक है। इसे हम कहेंगे एयर प्रेशर, हवा, एयर प्रेशर हवा या हवा का झोंका। जैसे वाइंड और विंड इज ब्लोइंग, विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है। इसी से एक और इसी का होमोग्राफ बनता है, दैट इज, स्पेलिंग तो सेम होगा लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मीनिंग बदल जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा। यहां पे तो हमने देखा कि ये नाउन है ना, यहां पे ये वर्ब का काम करेगा, जैसे क्रिया का, और यहां पे लपेटना, टू मूव, लपेटना। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हम कहते हैं ना वाइंड अप क्विकली, वाइंड अप क्विकली, जल्दी जल्दी लपेटो, या कोई बात को खत्म करना होता है तो हम क्या कहते हैं, हे वाइंड अप क्विकली। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे कुछ और होमोग्राफ्स, तो चलिए चलते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट होमोग्राफ्स। तो इसमें सबसे पहला है कंटेंट। कंटेंट जो है नाउन है और ये एक सामग्री के बारे में बात करता है, व्हाट इज इनसाइड। जैसा होता है ना किसी किताब के मटेरियल के बारे में बात किया जाता है कि इसके अंदर कैसी विषय वस्तु है, कैसी सामग्री, इस तरीके से समझेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। द कंटेंट ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो विषय वस्तु है ना, सामग्री है, पुस्तक बहुत ही शानदार है। तो इस विषय में विषय वस्तु या सामग्री के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएंगे हम कंटेंट, ये एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, संतुष्टि अथवा सेटिस्फेक्शन के लिए इस्तेमाल में आता है। ही इज कंटेंट विथ जॉब, वह अपने जॉब से संतुष्ट है, समझ रहे हो, वह अपने जॉब से खुश है। चले अगले होमोग्राफ्स की तरफ, दैट इज डेजर्ट। नाउन है, ये संज्ञा है। सैंडी रीजन, रेतीला क्षेत्र, है ना, रेगिस्तान, मरुस्थल इसको कहते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल, द सहारा डेजर्ट इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा है सहारा डेजर्ट, है ना। नेक्स्ट वन डिजर्ट, है ना, ये एक वर्ब है, ये एक क्रिया है, और हम इसका मीनिंग देखें तो मीनिंग होगा अबैंडन, छोड़ देना, त्याग देना, इस तरीके से। ही डिजर्टेड हिज फ्रेंड्स इन डिफिकल्ट टाइम्स, उसने अपने मित्र को मुसीबत के समय में छोड़ दिया, है ना। लेट्स सी नेक्स्ट। तो अगला है हमारे पास टीयर। टीयर एक नाउन है और ये लिक्विड ऑफ आइज, यानी कि आंसू के बारे में बात हो रहा है। जी हाँ, देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। और आप ये भी कह सकते हो पुलिस हैव ओपन्ड टीयर गैस और टीयर गैसेस। तो इस तरीके से पुलिस ने टीयर गैसेस का प्रयोग किया है। लेट्स सी नेक्स्ट वन, टीयर वर्ब है, टू रिप, फाड़ना। ही टोर द पेपर, उसने पेपर को फाड़ा। अब देखेंगे अगले होमोफोन्स को।
नाउ लेट मी टॉक अबाउट होमोफोन्स। तो होमोफोन्स प्यारे प्यारे बच्चों, नाम से ही पता चला और मैंने आपको बता भी दिया है, रिकॉल करने की कोशिश करो। होमो मतलब एक जैसा और फोन मतलब साउंड, यानी कि इन सबके साउंड एक जैसे होंगे, नो मैटर स्पेलिंग्स कैसे भी चेंज होते रहे। तो सबसे पहला वर्ड देखेंगे साइट। जी हाँ, प्रोनाउंसिएशन भी इसका यही होगा। वर्ब है ये। मीनिंग की बात करें अगर हम, तो हवाला देना, उद्धृत करना। जैसे कि जब कोई व्यक्ति कहीं से हवाला दे रहा हो, या किसी किताब से, या किसी कहीं से वो कोट कर रहा हो, है ना, कि फला जगह से मैंने ये चीज लिया है। जैसे कि द रिसर्चर साइटेड सेवरल सोर्सेज। जी हाँ, रिसर्चर जो होते हैं ना, जो जिस बात को वो लिखते हैं तो उन्हें हवाला देना होता है कि भैया मैं फला किताब से, फला जगह से ये बात कर रहा हूँ और वहां से ये चीज मैंने देखा है, तो उनको कोट करना होता है, वरना उनका जो भी रिसर्च है ना वो प्लेजराइज्ड हो जाएगा। जी हाँ, साहित्यिक डाका जनी के हिस्से में आएगा, तो इसीलिए उन्हें कहीं ना कहीं कोट करना पड़ता है, साइट करना पड़ता है। इसी का सिमिलर वर्ड देखते हैं साइट, लेकिन स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन वही होने वाला है। एक नाउन है। मीनिंग की बात करें तो टू सी, नजरिया, कहते हैं ना, आई हैव अ डिफरेंट साइट, मेरा एक अलग ही नजरिया है। तो द साइट फ्रॉम माउंटेन इज वेरी ब्यूटीफुल। जी हाँ, अगर हम बात करें पहाड़ पर से नजारे का, नजरिया का, तो बहुत ही सुंदर है। इसी का एक और वर्ड लेते हैं साइट। प्रोनाउंसिएशन वही है। स्पीच की बात करें तो नाउन है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग बदल चुका है, प्लेस यानी जगह की बात हो रही है, स्थल की बात हो रही है। दिस इज माई न्यू साइट, ये मेरा नया काम करने का जगह है, स्थल है, या दिस इज माई न्यू साइट ऑफ बिल्डिंग, या आप कह सकते हो दिस इज अ न्यू साइट ऑफ द बिल्डिंग। इस तरीके से भी आप कह सकते हो। एक और लेते हैं होमोफोन्स, दैट इज काउंसिल। नाउन है ये। बॉडी ऑफ एडवाइजर्स, यानी कि परिषद या सभा के लिए इस्तेमाल में होता है। एग्जाम्पल देखें, द सिटी काउंसिल पास न्यू रेगुलेशंस। जो सिटी काउंसिल है उसने नए रेगुलेशंस बनाए हैं, नए नियम बनाए। तो यहाँ पे सभा या परिषद के लिए ये वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है एज अ नाउन के तौर पे। लेकिन अगर हम दूसरा वर्ड देखें, काउंसिल, काउंसिल अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग बदल चुका है प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या हो चुका है? टू एडवाइस, सलाह देना। जी, आई नीड योर काउंसिल, मुझे तुम्हारे सलाह की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे होमोफोन्स और होमोग्राफ्स दोनों के बारे में, ताकि आपका तीसरा डाउट भी क्लियर हो जाए। तो अब बात करेंगे हम होमोफोन्स और होमोग्राफ्स दोनों के बारे में। तो इसका मतलब दोनों ही क्वालिटीज देखने का मिलेगा। फोन्स यानी कि साउंड तो एक जैसा रहेगा, राइटिंग में स्पेलिंग्स भी एक जैसा रहेंगे, ग्राफ भी एक जैसा रहेगा। जैसे बैट, अब यहाँ देखिए बैट जो है दोनों की स्पेलिंग, ग्राफ एक जैसा है। अब अगर हम साउंड की बात करें, प्रोनाउंसिएशन की, तो वो भी एक जैसा ही है, सिर्फ मीनिंग बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे बल्ला क्रिकेट इक्विपमेंट, और यहाँ पे चमगादड़ एक मैमल है, तो मीनिंग बदला, लेकिन दोनों चीज फोन्स और ग्राफ्स एक जैसा रहेगा। यही क्वालिटी है इसमें, और ज्यादातर यही वाला आता है। जी हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे वो एसएससी हो, सीएचएसएल हो, यहीं से ज्यादातर बच्चों को सवाल दिया जाता है। आओ फटाफट और अच्छे समझते इसे, देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ही हिट द बॉल विद द बैट, उसने क्या गेंद को बल्ले से मारा। आई सो अ बैट, मैंने एक चमगादड़ देखा, फ्लाइंग एट नाइट, रात में उड़ते हुए। तो समझ में आ गया बच्चों? आई होप अच्छे से समझ में आएगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे लीड एंड लीड, है ना, तो यहां पे भी ग्राफ एक जैसा है, स्पेलिंग एक जैसा है, प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगा। फोन्स फोन्स भी एक जैसे होंगे। नाउ एक यहाँ पे नाउन है, एक वर्ब है। ये मेटल के बारे में बात कर रहा है, जैसे ओल्ड पाइप्स यूज्ड टू बी मेड ऑफ लेड, पुरानी पाइपें लेड की बनाई जाती थी। नाउ यहाँ पे जो लीड है, ये डायरेक्शन के लिए, नेतृत्व के लिए। ही इज लीडिंग द टीम, वह टीम को लीड कर रहा है, टीम का नेतृत्व कर रहा है। या हम ये कह सकते हैं, आवर प्राइम मिनिस्टर इज लीडिंग द कंट्री, हमारे प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं। क्लास यही खत्म नहीं होती है, अभी सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट पेपर हम देखने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं आगे की तरफ। तो बात करेंगे प्यारे बच्चों आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, ये देखेंगे एसएससी सीजीएल 2023 में आया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द नियरेस्ट होमोनिम, नियर बाई होमोनिम को चूज करो। द गिवन वर्ड, जो दिया हुआ शब्द है, तो जैसे यहाँ पहले देखेंगे आप एक्सेप्ट दिया हुआ है। अब इसके नियर में क्या हो सकता है? ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इससे मिलता ही नहीं एक्सेप्ट से। कहाँ एक्सेप्ट और कहाँ एक्सेंट?
एक्सपेक्ट उम्मीद करना, आशा करना, तो ये भी नियर बाय नहीं, एक्सेप्ट, हाँ ये इसका होमोनिम है, और एक्सपर्ट तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं, द विंड डैश सो पावरफुली दैट द डोर क्लोज्ड, हवा इतनी तेज से बही या आई जिसकी वजह से दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएटली 4 ऑप्शंस में से आपको एक फिल करना है, ब्लो, ब्लू, ब्लूज ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, एंड ब्लू ये भी नहीं होगा। नाउ ब्लो, ब्लू, अब आप अगर इसका फॉर्म देखेंगे, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, तो यहाँ पे क्या है, द विंड ब्लू सो पावरफुली दैट द डोर क्लोज्ड, तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, a diary entry is a dash account of one's day and is very useful tool for celebrities। CHSL 2021 का पेपर है ये, इसमें भी 4 ऑप्शन है ना, तो पर्सन, पर्सनल, पर्सोना, पर्सनल, तो ये तो होने वाला है पर्सनल, है ना। पर्सनल भैया अकाउंट होता है हर किसी का जिसमें व्यक्ति अपने निजी जानकारियां लिखता है। देखते हैं अगला, योर परफ्यूम हैज अ वंडरफुल, क्या आपके परफ्यूम में एक बहुत ही सुगंधित सा क्या है, सेंट, तो ये तो भेजने वाला हो गया, ये सेंट कुछ और ही है, रुपी डॉलर वाला, और ये सेंट है ना। सो योर परफ्यूम हैज अ वंडरफुल सेंट। लास्ट देखते हैं, व्हाट डैश डू यू टेक टू वर्क, तुम भैया रास्ते में काम जब करने जाते हो तो रास्ते में कौन सा रूट लेते हो, तो ये तो जड़ हो गया, ये सही है, रूट, रूट मतलब रास्ता, है ना। तो मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बहुत 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 सारा प्यार आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।